सलेडा एक बेहद ही भयानक और शैतानी शक्ति जिसकी कहानियां पंजाब प्रांत के आसपास के इलाकों में आज भी सुनाई जाती हैं। अब सलेडा के कोई खास किस्से सुनने को नहीं मिलते, लेकिन लगभग 50 से 60 साल पहले पंजाब में इसका ऐसा आतंक था कि दोपहर के वक्त भी लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था, और ऐसी जगह जहां किसी का आना जाना ना हो, कड़ी धूप में भी उन्हें सलेडा नजर आता था। अब तो पंजाब के ज़्यादातर इलाके बसे हुए हैं और ऐसे खाली इलाके बहुत कम मिलते हैं जहां पर ऐसी कोई घटना हो, लेकिन 50 से 60 साल पहले ऐसी कई घटनाएं होती थी जिसकी कहानियां बनती थी, किस्से बनते थे। और एक ऐसा ही किस्सा आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो 1970 में घटा था वरिंदर जी के साथ। लेकिन उस घटना को आपके सामने लाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा आखिर सलेडा होता क्या है। तो पंजाब प्रांत, जो कि भारत में भी है और अब पाकिस्तान में भी है, बंटवारे से पहले भी इन इलाकों में एक ऐसी शक्ति देखी जाती थी जो दोपहर के वक्त भी लोगों को नजर आती थी और उनके अपनों जैसी आवाज़ निकालकर उन्हें पुकारने की कोशिश करती थी। कई लोगों का मानना है कि सलेडा छलावे को कहा जाता है, लेकिन दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। छलावा किसी का भी रूप बना सकता है, लेकिन सलेडा किसी का भी रूप नहीं बना सकता, लेकिन किसी की भी आवाज़ ज़रूर निकाल सकता है। और कहते हैं जो सलेडा लोगों को नज़र आता था या किसी अपने की आवाज़ निकालता था, उसे सब कुछ पता होता था उस इंसान के बारे में। लेकिन सलेडा हमेशा ऐसी वीरान जगह पर किसी एक या दो पेड़ों के आसपास ही नज़र आता, जैसे उस जगह पर वो घर बना लेता। और रात के वक्त ही नहीं, दोपहर के वक्त कड़ी धूप में भी सलेडा लोगों को नजर आता, बरगद के पेड़ या पीपल के पेड़ के आसपास, और लोगों को आवाज़ लगाकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता। जो भी सलेडे के पास जाता उसे या तो दिल का दौरा पड़ जाता या मिर्गी का दौरा पड़ जाता, या वो इतना ज़्यादा डर जाता कि पूरी ज़िंदगी वो उस चीज़ को याद करते करते सहमता रहता। सलेडा दिखने में बेहुदा और भयानक था, ऐसा नहीं कि किसी प्रेतात्मा की तरह बहुत ज़्यादा डरावना, लेकिन देखने में ऐसा लगता जैसे कोई छोटा बीमारी से अभी मरने वाला जानवर हो, जिसे कोई बेहद भयानक बीमारी लगी हो और उससे बदबू बहुत ज़्यादा आया करती थी। आज भी बूढ़े बुजुर्ग सलेडा की कई कहानियां सुनाते हैं। भले ही आज की पीढ़ी इस पर यकीन नहीं करती, लेकिन पंजाब के बूढ़े बुजुर्ग सलेडे की इतनी ज़्यादा कहानियां सुनाते हैं, और कई तो ऐसे गवाह हैं जो कहते हैं हमने अपनी आंखों से सलेडा देखा है। और आज मैं आपके लिए एक ऐसा ही किस्सा लेकर आया हूँ। ये कहानी है वरिंदर जी की, जो कि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बसे हुए हैं, लेकिन दसूहा के पास के एक गाँव के रहने वाले। लगभग 1970 में उनके साथ एक ऐसी ही घटना घटी थी जब उनका सामना सलेडा से हुआ था। तो अब ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये बात है साल 1970 की। वरिंदर जी, जिनकी उम्र उस समय 25 साल हुआ करती थी, उनका नाम भले ही वरिंदर था, लेकिन गांव के सभी लोग उन्हें वीरा वीरा कहते थे, क्योंकि उनकी 3 बहनें थीं। अब उनसे छोटी 3 बहनें, वीरा पंजाब में भाई को कहा जाता है, तो तीनों बहनें उन्हें वीरा वीरा कहती थी और नाम भी वरिंदर था, तो उन्हें भी वीरा कहा जाने लगा। अब बहनों के प्यार के कारण वो अपनी बहनों के लिए कुछ भी कर सकते थे। वो अपने पिता के साथ खेतों में काम करने के लिए जाते। उनके पिता हट्टे कट्टे थे, भले ही उन्हें वीरे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वीरा अपने पिता के साथ काम करने के लिए ज़रूर जाता। अब धीरे धीरे जैसे वीरा की उम्र बढ़ने लगी, उनके पिता की सेहत थोड़ी सी खराब रहने लगी, लेकिन फिर भी वो नए नए खेतों को खरीदना पसंद करते थे। वीरा के पिता हमेशा मना करते थे कि 3 बहनों का विवाह करना है, शादी करनी है, इसीलिए हमें पहले से ज़मीन बनाकर रखनी होगी, ताकि अगर भविष्य में दहेज देने की ज़रूरत पड़े तो हम आसानी से वो काम कर पाएं। इसीलिए जो वीरा था वो भी बचपन से ही मेहनत करना सीख गया था, लेकिन कभी उसे ऐसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब उनके खेत गांव के बीच में थे, लेकिन उनके पिता ने गांव के बाहर भी कुछ खेत खरीदे, बिल्कुल बंजर खाली पड़े ज़मीन, और उन्हें सस्ते में खरीद लिया था, जिसके बाद उन्हें जोतने का काम वीरे को दिया गया। वीरा भी अब दिन के वक्त घर से खाना पीना पैक करवा के सीधा निकल जाया करता था उस तरफ खेतों में काम करने के लिए, और रात के वक्त वापस आया करता था। लेकिन गाँव में ऐसा कुछ हो सकता है, वीरे को नहीं पता था। वीरे का सबसे पहले आपको स्वभाव बताता हूँ। बचपन से ही वीरे की 3 बहनें थीं और वो अपनी 3 बहनों की सुरक्षा किया करता था, लेकिन उसका स्वभाव ऐसा हो गया था कि बहनों के साथ रहते रहते ही
वो किसी लड़की की तरफ देखा तक नहीं करता था। कई बार घर में जैसे गांव की कुछ लड़कियां आती हैं तो वीरा बहुत ज्यादा शर्माया करता था। वैसे लड़ने में माहिर था, बिल्कुल भी किसी चीज से घबराता नहीं था। बस लड़कियों के मामले में उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती थी। दिखने में अच्छा था तो कई लड़कियां उसे छेड़ा भी करती थी। वो नजरें झुकाकर सीधा खेतों की तरफ निकल जाता, जैसे कि उसकी आदत हो गई थी कि जब घर वाले शादी करेंगे तब देखेंगे, वैसे मैं लड़कियों की तरफ नजर नहीं उठाऊंगा। एक दोपहर जब वो थोड़ा देर कर चुका था, क्योंकि सुबह सुबह खेतों पर जाया करता, लेकिन माँ ने उस दिन साग बनाया था जिसे बनाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। तो जो वीरा था उसने लगभग 16 रोटियां जो वो खेतों में बैठकर खाया करता था उसे पैक करवाया। फिर एक डोलू लिया। डोलू कहा जाता है मिल्क पॉट को, जो हाथ में पकड़कर कहीं दूध डलवा कर लाने के लिए उसे डोलू कहा जाता है। तो डोलू में लस्सी भर कर डोलू वो ऐसे लेकर जा रहा साइकिल पर। जैसे ही साइकिल से वो एक पेड़ के पास से गुजर रहा जो कि उस गांव से उन खेतों तक के रास्ते के बीच था। अब उस समय भीड़ इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, आबादी उतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो बिल्कुल खाली और सुनसान सा रास्ता था। वहां पर लगा हुआ एक बड़ा बरगद का पेड़। अब ये बरगद का पेड़ इतना ज्यादा बड़ा था ना, आसपास जैसे अंधेरा ही किया हुआ था उसके नीचे। भले ही कड़ी धूप थी लेकिन बरगद के पेड़ ने आसपास पूरा घेरा हुआ था। अब उस बरगद के पीछे से वीरे को एक आवाज सुनाई दी। पहले तो वो साइकिल लेकर उस बरगद के पेड़ को देखता हुआ जा रहा। अचानक बरगद के पेड़ के पीछे से एक लड़की की आवाज आई, ओ वीरिया। पहली बार ये आवाज आई, दूसरी बार फिर से ये आवाज, ओ वीरिया। वीरे ने साइकिल रोकी। थोड़ा सा घबरा गया कि ये आवाज तो सुनी सुनी सी लगती है। कोई लड़की मुझे बरगद के पेड़ के पीछे से क्यों बुला रही है? वीरे को लगा कोई उसे मदद के लिए बुला रहा हो सकता है, कोई काम हो सकता है। तो वहां रुककर वो पूछने लगा, जी आपको क्या चाहिए, कौन है आप? तो उस बरगद के पेड़ के पीछे से आवाज आई, ओ वीरिया, मैं राणो। अब वीरा हैरान हो गया। ये नाम उसने सुना था, गांव की एक लड़की राणो जो उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी। अपनी बहनों से उसे सुनने को मिल चुका था। राणो बार बार घर से लस्सी लेने के लिए आया करती थी और लस्सी लेकर जाती थी, इसीलिए जो वीरा था उससे आंखें चुराया करता था। लेकिन यहां पर यह आवाज बिल्कुल राणो जैसी थी और कह भी रही थी, मैं राणो। वीरे ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे बुला क्यों रही हो? अब उसके हाथ कांपने लगे थे, टांगें कांपने लगी थी कि अकेले में एक पेड़ के पीछे से वो मुझे आवाजें क्यों लगा रही है। पीछे से आवाज आई, मैं राणो बरगद के पेड़ के पीछे खड़ी हूं, अकेली हूं, आ जाओ मेरे पास। ये बात जब सुनी, जो वीरा था उसके हाथ कांप रहे, टांगें कांप रही, जल्दी से साइकिल के पैडल मारने लगा। अब वहां से बड़ी तेजी से साइकिल चलाकर वो निकला। उसे लग रहा था कि वो खतरे में है। पेड़ के पीछे राणो पहुंच गई है, खाली इलाके में उसे बुला रही है, कुछ तो गलत हो सकता है। तो वो भागा। जैसा कि बताया, इन चीजों से थोड़ा घबराया करता था। खेतों में काम करने लगा, बार बार ध्यान उसी तरफ जाए जा रहा। अगर मैं रुक जाता, देखने के लिए चला जाता, खतरे में आ जाता, बहुत बदनामी होती। और अगर मेरी बदनामी हुई मतलब मेरी बहनों की बदनामी, फिर मेरे जो पापा हैं मुझे पीटेंगे बहुत ज़्यादा और बहनों की शादी में परेशानी होगी। तो ये चीज़ें वो पहले से सोच रखे हुए था कि मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा जिससे घर में बदनामी आए और बहनों की शादी में कुछ भी अड़चन आए। खेतों पर काम किया, उस बात को दिमाग से बाहर निकाल दिया। कोई बात नहीं, किसी दिन राणो को सबक सिखाऊंगा। रात के वक्त फिर से वहीं से निकल रहा। उसी पेड़ के पीछे से फिर से आवाज आई, ओ वीरिया। वीरा तेजी से साइकिल चलाने लगा। पीछे से फिर से आवाज, ओ वीरिया, क्या हुआ, मैं राणो, रुकेगा नहीं? वीरे ने साइकिल चलाई, कोई जवाब नहीं दिया। साइकिल वहां से निकाली और घर पहुंचा। जब वो घर पहुंचा ना, हाँफ रहा था। साइकिल इतनी तेज चलाई थी, इतनी तेज चलाई थी। पीछे जो गाय भैंसे रखी हुई थी ना, उनको डालने के लिए चारा था, जो कि साइकिल के पीछे वो डालकर कई बार आया करता था। ज्यादा हुआ करता तो साइकिल चलाने में परेशानी होती। इतना ज्यादा हाँफ रहा था वो, जिसके बाद घर आकर वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। लेकिन उसके पिता ने वो बात बताई जिसके बाद उसे भी ये बात बतानी पड़ी। गांव में एक आदमी था जिसके खेत भी आगे हुआ करते। उसका नाम था बिल्ला। अब बिल्ला भी उसी पेड़ के पास से गुजर रहा होगा। दोपहर का ही वक्त था। वो दोपहर को खेतों में जाया करता था क्योंकि रात को शराब पीता था।
गिरा पड़ा रहता था तो दोपहर के वक्त तक होश आता, सुबह के वक्त जाकर उसे तो दोपहर को खेतों में काम करने के लिए जाया करता। उसी बरगद के पेड़ के पास से वो गुजर रहा था। उसे किसी जान पहचान वाली लड़की की आवाज़ सुनाई दी। वो लड़की उसे पेड़ के पीछे बुला रही थी। वो भागकर पेड़ के पीछे चला गया। थोड़ा ठरकी था ना, इसीलिए वो मौके का इंतज़ार कर रहा था कि ऐसे कोई लड़की बुलाए। वो पेड़ के पीछे चला गया और पेड़ के पीछे उसने देखा एक सलेडा पेड़ पर लटका हुआ था। उसके सामने बेहुदा शरीर, भयानक चेहरा, और उसे देखकर बिल्ले को मिर्गी का दौरा पड़ गया। वहीं पर मुंह से झाग निकलने लगी। 2 घंटे वो वहीं पर तड़पता रहा, फिर जाकर ठीक हुआ। और वो जो सलेडा था वो वहाँ से पहले ही गायब हो गया था, पता नहीं कहाँ गया। लेकिन जब उसे होश आया वो भागा गांव की तरफ। उसके बाद गांव में ये बताया कि पेड़ के पास उसे सलेडा नजर आया है। अब गांव के ज़्यादातर लोग वहाँ आगे इस तरफ जाया ही नहीं करते थे। यहाँ आगे कुछ नहीं था, बंजर बहुत आगे तक, आगे जाके एक गांव था और उस गांव में जाने का रास्ता आगे से पक्की सड़क से भी था। तो इस तरफ से कोई नहीं जाता था, जिनके खेत हों वही जाते थे। वैसे तो कम ही खेत थे लोगों के उस तरफ, नए ही खरीद रहे थे लोग। अब बिल्ला इस तरह से गांव में ये बातें बता चुका और जो वीरा था उसके माँ बाप बहुत घबरा गए कि हमारा बच्चा भी तो उस तरफ गया है, कहीं उस सलेडे ने बच्चे के साथ कुछ कर तो नहीं दिया होगा। जिसके बाद जो उसके पिता थे उन्होंने घर में सबको समझाया कि बेटा बड़ा हो गया है, ऐसे सलेडे से नहीं डरता, किसान है हम, किसान, सलेडा हो, भूत हो, पिशाच हो, छलावा कोई सामने आ जाए ना, मुकाबला करते हैं, मर भी जाएं लेकिन मुकाबला करते करते मरते हैं, ऐसे उसके पिता ने कहा। जिसके बाद जो वीरा था ना उसमें हिम्मत भर गई। उसने भी बताया, ऐसे मुझे राणों की आवाज़ आई थी, मुझे लगा राणो मुझे बुला रही है। वैसे भी घर में लस्सी लेने बहुत ज़्यादा आती है, मुझे घूरती रहती है। लड़की है, आंखों में देखती रहती है, मैं लड़का हूँ, मैं नज़रें झुका लेता हूँ, वो तो देखती रहती है। तो बहनों ने छेड़ा कि हो सकता है राणो मिलने के लिए आई हो। वीरे ने कहा, उसी पेड़ के पीछे से आवाज़ें आ रही थी, दोपहर के वक्त भी, रात के वक्त भी। तो उसकी बहनों ने पता किया, राणो तो घर में ही थी। तो वहाँ से जो आवाज़ें लगा रहा था वो सलेडा ही होगा। इस बात से थोड़ा सा घबराया था अब वीरा, लेकिन पिता ने कहा, डरना मत, सलेडा हो या खुद यमराज आ जाएं, डरना कभी नहीं। इस बात से बहुत ज़्यादा जैसे अंदर से भर गया हिम्मत से वीरा। उसे लगा अगर सलेडा होगा भी दोबारा आवाज़ नहीं लगाएगा, सबक सिखा दूंगा। जिसके बाद जो वीरा था अगले दिन फिर से दोपहर के वक्त साइकिल लेकर फिर से खेतों की तरफ जा रहा। उसी बरगद के पेड़ के पीछे से उसे आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही वो पेड़ के पास से गुजर रहा, पीछे से आवाज़ आई, ओ वीरिया। उसने साइकिल रोकी, पीछे से फिर से आवाज़, ओ वीरिया, मैं राणो, इस बार मत जाना, इस बार तो पेड़ के पीछे आ जाओ। वीरा पूरा तैयार था। वीरे ने ना 16 रोटियां एक कपड़े में लपेट रखी, उसे तो टांगा हुआ उस साइकिल के ऊपर, लेकिन दूसरे हाथ में लस्सी से भरा हुआ पूरा डोलू ऐसे हाथ में लटकाया हुआ। वीरे को पता था सलेडा होगा। राणो तो यहाँ आवाज़ें लगाने वाली नहीं, राणो तो घर में रहती है, उसके परिवार वाले तो उसे बाहर निकलने नहीं देते। बहनों ने खुद पूछा है, राणो तो नहीं होगी ये। डोलू लेकर पीछे जाने लगा। जैसे ही उसने पीछे देखा, ये सलेडा ही था और ऐसे ही ये डराता था। अपनों जैसी आवाज़ निकालता और फिर उल्टा लटका हुआ होता। उसका उल्टा जो चेहरा होता और ज़्यादा भयानक लगता। बेहुदा सा शरीर जैसे लटका हुआ, कीचड़ से सना हुआ, और जैसे लार पूरे शरीर पर लगी हुई हो, गंदा सा कुछ जेली सी लगी हुई हो, तो बेहुदा लगता है। ऐसे सामने खड़ा हो गया वीरा, वो उल्टा लटका हुआ इस तरह से बरगद के पेड़ पर। एक बार के लिए वीरा डर गया, लेकिन उस सलेडे को यह पता नहीं था कि कई लोग डरते हैं तो चीखने लगते हैं, ऐसे दिल का दौरा पड़ता है, मिर्गी का दौरा पड़ता है डर कर। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब बहुत ज़्यादा डरते हैं ना, वो हमला कर देते हैं। ये उनका डिफेंस सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि वो हर बार ऐसा करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा डर जाएं तो वो हमला करते हैं। वीरा उन्हीं में से एक था। वीरा इतना डरा, उसने डोलू ना नीचे से घुमाकर उसके सर पर मारा। लस्सी लस्सी हो गई नीचे, डोलू एक तरफ गिरा हुआ, सलेडा ऊपर लटका हुआ, उसके सर पर डोलू मारा था। वीरा भागा साइकिल की तरफ। अब उसने हमला कर दिया था, लेकिन अब घबरा गया, भाई किस पर हमला किया है। मारा तो इतनी जोर से था ना, सर खुल गया होगा उस सलेडे का। आवाज़ भी बड़ी आई। बिना डोलू को उठाए उसने सीधे साइकिल को पकड़ा और अपने खेतों की तरफ भागा। दिल की धड़कन उसकी तेज थी। भले ही इतना डरता नहीं था, लेकिन भाई हमला किया है, वो भी तो हमला कर सकता है।
अब कोई जानवर की तरह दांत गड़ा दे तो क्या होगा, भूत की तरह चिपक जाए तो क्या होगा, उसे ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जो कर सकता था वो उसने किया था। वीरा पहुंच गया खेतों में। अब खेतों में पहुंचकर उसे लगा कि मैंने हमला कर दिया, अब अपने गांव में बताऊंगा। सलेडा लटका हुआ था, मारा डोलू घुमा के मैंने उसके सर पर, अब नहीं आएगा। ये सोच सोच कर खुश हुए जा रहा, लेकिन खेतों में पानी आया हुआ था, तो पानी को सही दिशा देनी थी जिससे पूरे खेत में पानी लग पाता। तो वो काम काफ़ी ज़ोर से वो कर रहा, बड़े मुश्किल से कर रहा, क्योंकि उसमें थकान काफ़ी ज़्यादा होती है। एक दिन तो ऐसे लगने वाला था, ये वही दिन था। एक तो ये घटना हो गई, ऊपर से ये काम करना था, तो काफ़ी ज़्यादा थक गया। रात का वक्त हो गया, साइकिल लेकर वापस आ रहा। रास्ता तो वही था, भाई जाना तो उसी तरफ से था। उसने सोचा था कि अब उसी पेड़ के पास से तो गुजरना है। डोलू भी वहाँ पर गिरा हुआ है, और अगर मेरे पिता को पता लगा ना कि मैं डोलू नहीं लेकर आया, वो अलग से पीटेंगे। तो मैं ऐसा करूँगा, उस पेड़ के पास जाऊँगा, आवाज़ का जवाब नहीं दूंगा, डोलू उठाऊँगा, भाग निकलूँगा। ये सोचा हुआ वीरा साइकिल लेकर जैसे ही उस बरगद के पेड़ के पास आया, उसने आराम से साइकिल को रोका, साइकिल से उतरा बिना आवाज़ किए। तभी पीछे से आवाज़ आई, ओ वीरिया, तूने अच्छा नहीं किया वीरिया। ये आवाज़ सुनकर वीरे ने जवाब दिया, अच्छा क्यों नहीं किया? तूने झूठ बोला, पीछे कोई राणो नहीं है, तू राणो बनकर मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है। पीछे से आवाज़ आई, ओ वीरिया, अपना डोलू नहीं लेके जाएगा? वीरा भागा पेड़ के पीछे। अब उसने देखा कि पीछे वो सलेडा मौजूद नहीं। उसे लगा था कि वो डोलू उठाएगा, जैसा कि उसने सुना था कि झटके से डराता है। वो आपको ऐसे डराता है कि दिल का दौरा पड़े, कि ऐसे सामने आ जाएगा, किसी चीज़ को हाथ लगाओ तो मिट्टी के नीचे से हाथ निकलेंगे, ऐसे पकड़ लेगा। ये सब चीज़ें उसके दिमाग में घूम रही, क्योंकि कुछ लोग झूठी सलेडे की कहानियाँ सुनाया करते थे, कुछ सच्ची कहानियाँ सुनाया करते थे। तो उसे पता नहीं था असल में सलेडा करता क्या है। कुछ तो कहते थे बवंडर बन के गोल गोल आता है, उसे उठा के आसमान में ले जाता है। बहुत कुछ सुना हुआ था उसने जल्दी से डोलू उठाया, ऐसे उठाकर भागने लगा। जब उसने साइकिल की तरफ देखा ना, उसकी साइकिल के ऊपर बैठा हुआ था वो सलेडा। अब आपको वो दृश्य भी बताता हूं कि वो सामने हालात कैसे बने हुए थे। साइकिल को लॉक तो उसने लगाया नहीं था, क्योंकि जल्दी से डोलू उठाऊंगा, साइकिल लेके भागूंगा, ये सोचा था वीरे ने। अब वो जो सलेडा था वो चालाक था, डोलू के पास वो नहीं था, वो तो साइकिल के पास। अब उसने साइकिल पता है कैसे चलाई? अब ये साइकिल थी बड़ों वाली साइकिल, जिसके ऊपर वीरा बैठा करता था। अब हट्टा कट्टा वीरा 6 फुट का था, टांगे नीचे लगती थी, लेकिन जो सलेडा होता है उसका कद होता है 4-3 फुट का, छोटा कद होता है। आवाज़ बड़ों वाली निकाल लेता है, लेकिन कद छोटा सा, अजीब सा जानवर, बंदर जैसा, सड़ा हुआ शरीर जैसे। अब वो सलेडा साइकिल को वहाँ से ले जाना चाहता था, ताकि इस तरह से सबक सिखाया जा सके। अब सलेडा 3.5 फुट का, भाई साइकिल के ऊपर बैठकर साइकिल तो चला नहीं पाएगा, तो उसने साइकिल भगाई। पता है कैसे? पंजाब में उसे कहा जाता है कैंची चलाना, कैंची। अब ऊपर सीट है, आगे पोल लगा है, ऊपर बैठा नहीं जा सकता, लेकिन नीचे जहाँ पर पैडल लगे होते हैं वहाँ पर एक टांग एक तरफ निकाल कर एक टांग इस तरफ, बिना बैठे ऐसे साइकिल को चलाना, उसे कैंची चलाना कहते हैं, कैंची साइकिल चलाना। सलेडे ने कैंची साइकिल चलाया था, ऐसे चलाता हुआ आगे वाले तालाब की तरफ उस साइकिल को घुसा डाला तालाब में। वहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी तक कैंची चलाकर लेकर गया वो साइकिल सलेडा, पीछे पीछे डोलू लेकर, गालियां देता हुआ वीरा भागता गया। उसके बाद उसने डोलू घुमाकर मारा तालाब के पास। अब पीछे वाले हिस्से में गोबर वगैरह जो गांव की गंदगी होती है, ऐसे उस जमाने में फेंक दिया करते थे बाहर, गांव के बाहर, ताकि जो बीमारियां हैं वो गांव के बाहर रहें। ऐसे खराब चीज़ें, गली हुई चीज़ें उस तरफ। तो वो तालाब के पानी का इस्तेमाल नहीं होता था, वो गंदा पानी था। उस गंदे पानी के एक कोने में, उस गंदगी में साइकिल फेंका, पीछे से उसने डोलू घुमा के मारा। वो जो सलेडा था ना, वो दूसरी तरफ घूमकर अंधेरे में चला गया। वहां पर भागते हुए साइकिल उठाई, फिर एक तरफ पड़ा हुआ डोलू उठाया। साइकिल भी गंदी थी। अब उसके जो कपड़े थे, जो कुर्ता पायजामा पहन रखा था उसने, वो भी गंदा हो गया। वीरा इस तरह साइकिल, गंदा डोलू लेकर घर पहुंचा। माँ ने कहा, क्या हुआ? झगड़ा करके आया है क्या? आसपास के किसी खेत वाले ने ऐसा कुछ किया, या सलेडा उसने किया? वीरे ने कहा, सलेडे के कारण ये हुआ। अब इसके बाद लगभग 9:30 बजे खेतों से आए वीरे के पिता। वीरे के पिता ने ऐसे देखा
वीरे को, क्योंकि माँ ने नहाने नहीं दिया, कपड़े बदलने नहीं दिए, कहा वहाँ खड़े हो जा, तेरे पापा आएंगे ना, देखना चाहेंगे तुझे किस हालत में बनाया है उस सलेडे ने, गुस्सा आएगा उन्हें, वो कहते हैं मुझे हर चीज़ पता होनी चाहिए, खड़ा हो जा। वीरा वहाँ पर खड़ा हो गया। अब 9:30 बजे उसके पापा आए, देख रहे ये क्या हालत बनाई है, बता किसने हाथ उठाया, गर्दन काट देंगे उसकी, गर्दन काट देंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने कहा सलेडे ने किया। उसके पिता कह रहे अब तो बस काट देना है उसे, मेरे बेटे के साथ ये किया, बदसलूकी की, फाड़ डालेंगे, काट डालेंगे। फिर उसके बाद ये गुस्सा जो परायों पर निकलना चाहता था, फिर उसके पिता वीरे को पीटने लगे। तू पिट के आया 3.5 फुट वाले से, 3.5 फुट वाला सलेडा, वो तो डराता है, कुछ करता नहीं, तू उससे आया, ये आया। तो उसने पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे मैं पीटने ही गया था, मैं पीछे राणों की आवाज़ सुनकर नहीं गया था, मैं तो डोलू मारने के लिए गया कि पीट पीट के मार डालूंगा, गांव वालों का अच्छा होगा, हम तो किसान हैं जी, किसान। तो ऐसे मैं पीछे गया, वो साइकिल लेकर भागा। अब वो चोर उचक्का है, समझे, ऐसे नहीं कि सामने से जैसे छाती चौड़ी करके लड़ा, वो ऐसे लड़ा तो मैं हारा। तो उसके पिता समझे ठीक है, ये ठीक समझ में आता है कि धोखा दिया उसने, पीठ पर वार किया, आगे से ऐसा होना नहीं चाहिए। वीरे ने कहा नहीं, मैं जलील हो चुका हूँ, पिताजी आपसे पिट चुका हूँ, अब तो ऐसा नहीं होगा। अब वीरा जा तो मरेगा या मारेगा। वीरा तैयार। अब इसके बाद जो वीरा था, अगली दोपहर फिर से लस्सी का डोलू भरा हुआ, एक तरफ से डेंट पड़ा हुआ, मारा था ना सर पर, छोड़ के भी मारा था, तो डेंट वाला वो डोलू बन गया था। रोटियां, अब 30 रोटियां कि ज़्यादा खाऊंगा, तगड़ा होना है, ऐसे मुकाबले करने हैं। उस दिन हिम्मत बढ़ गई थी कि 30 रोटियां खाऊंगा खेत में। रोटियां साइकिल पर ही रखी हुई। जैसे ही उस पेड़ के करीब से निकल रहा, उस दिन आंधी चल रही थी, बहुत ज़्यादा आंधी। तो वहाँ पर जैसे मिट्टी उड़ रही। अब इलाका भी कुछ ऐसा था, पेड़ तो लगे हुए थे, लेकिन मई जून के महीने में आंधी बहुत ज़्यादा चलती है पंजाब के इलाकों में, उस ज़माने में तो काफ़ी ज़्यादा चलती थी। तो जब आंधी चलती थी, मिट्टी मिट्टी हो जाती थी, दूर तक देखा नहीं जाता था। और जैसे कहते हैं दोपहर के वक्त ना, गर्मी में मिट्टी के बवंडर उड़ा करते थे, उसे भी कुछ लोग सलेडा कह देते थे। तो ऐसे मिट्टी मिट्टी हुई रहती थी, उसमें लोग ज़्यादातर घरों के अंदर रहते थे, आंखों में मिट्टी ना पड़ जाए। तो वो साइकिल लेकर जा रहा, पेड़ के पास पहुंचा, धूल भरी आंधी चल रही, और तभी उसे आवाज़ सुनाई दी, ओ वीरिया, तू फिर से आ गया। वीरे को आया गुस्सा, तेरी ऐसी की तैसी डोलू लस्सी वाला बंद करके रखा था, बांधा हुआ, घुमा घुमा के ऐसे मारूंगा मैं, और तो कुछ लेकर नहीं आया था। अब साइकिल एक तरफ लगाई, भाई लॉक लगा दिया कि लॉक लगाऊंगा पहले, तो भागूंगा मैं नहीं, उसे भगाऊंगा, मैं क्यों भागूं। डोलू लेके गया, जैसे ही पीछे पहुंचा, अब पीछे पहुंचते ही उसने देखा कि वो जो सलेडा था ना, ऐसे नीचे बैठा हुआ, गुबड़ निकालकर, बहुत दूर, पेड़ से काफ़ी दूर, उस आंधी में थोड़ा कम नजर आ रहा। उसे लगा सिकुड़ कर बैठा है, आवाज़ें फिर भी लगा रहा है, तुझे तो मैं बताता हूँ। अब वो जो सलेडा था वो भी भागा, लेकिन आवाज़ राणों की निकाल रहा, ओ वीरिया आजा। तो वीरा उसके पीछे पीछे, अब 2-4 खेतों को निकाल कर आगे भागते भागते, अब उन खेतों को जोता नहीं गया था, वहाँ कंटीले पौधे लगे हुए, कुछ छोटी मोटी झाड़ियाँ लगी हुई, उनके बीच से अब उसे उस सलेडे को सबक सिखाना था। भाई डराता है, आजा आजा कर मुकाबला, ऐसे करते हुए अब वीरा पीछे पीछे डोलू घुमाता हुआ, आजा तेरी तो ऐसी की तैसी देता हूँ। अब भागते भागते उस धूल भरी आंधी में वो जो सलेडा था काफ़ी आगे निकल गया। जो वीरा था वो भी डोलू लेके पीछे पीछे। अब आवाज़ें सुनाई दे रही थी, वो सलेडा तो नज़र नहीं आ रहा, आगे उसे नज़र आया, ऐसे ही कुबड़ निकाल कर कहीं जैसे ढेरी सी बनी हुई उसके पास। वीरे को सोचने का समय नहीं मिला, वीरे ने डोलू घुमाया, पीठ पे डम, चीखों की आवाज़ सुनाई दी उसे, चीखों की। गांव की बुढ़िया घर के पास, उसे पता नहीं लगा कि खेतों में घुमाकर कब वो गांव के पीछे वाले हिस्से में ले आया, जहां पर कई बाड़े बने हुए थे। कई लोगों ने घरों के बाहर जैसे गाय भैंसों को बांधा होता है, तो गाय भैंस का जो गोबर होता है उसके उपले बनाए जाते हैं। गाय भैंस के गोबर को एक जगह डाला जाता था, वहां से कभी भी उपले बना लो, ऐसे किया जाता। तो बूढ़ी औरतें ऐसे उपले बनाया करती थी कई बार खाली होने पर। तो ऐसे बूढ़ी औरत गोबर के उपले बना रही थी। डोलू मारा घुमा के वीरे ने उसकी पीठ पर, वो बूढ़ी औरत वहीं लेट गई।
मरने की कगार पर पहुंचा दी उसने। ये तो भगवान का शुक्र है रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी, डोलू मारा तो ऐसे ही था भाई, मारने के लिए ही। चीख पुकार तो घर से काफ़ी लोग बाहर की तरफ आए। अब उन्होंने देखा कि वीरे ने ये क्या कांड कर दिया। वीरे का जैसे चेहरा उतर गया कि भाई ये सलेडा कहाँ ले आया। उस बूढ़ी औरत को गांव के अंदर ले जाया गया, गांव के वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने कहा पीठ पर चोट लगी है। अब ऊपर पीठ पर मारा था, रीढ़ पर तो मारा लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी, ज़्यादा नहीं हुआ। बूढ़ी औरत बाद में 2-4 घंटे बाद उठ कर खड़ी हुई थी, ठीक थी, लेकिन नीला नीला निशान पीठ पर लगा दिया। वीरे को 3-4 घंटे तो काफ़ी पीटा उन्होंने, पकड़ पकड़ कर पीटते रहे, पूछा भी नहीं। इतने में घर बात पहुंच गई कि वीरे ने बूढ़ी औरत को मारने की कोशिश की। वीरे के घर के सभी मेंबर वहां पर आए तो झगड़ा शांत हुआ। वीरे ने बताया ये सब हुआ, मैं तो उसे मारने के लिए आया, धूल भरी आंधी में पता ही नहीं चला। बूढ़ी औरत सफ़ेद बाल थे, वो भी ऐसे ग्रे ग्रे सफ़ेद सफ़ेद सा था, मुझे लगा वही है, मैंने तो मारा। इस तरह झगड़ा शांत हुआ कि गलती वीरे की नहीं थी, ऐसा नहीं कि वो मारने के लिए आया, ये गलत फहमी हुई और वो सलेडा ये सब कर रहा है। फिर वीरे के पिता को समझ में आया सलेडा है, जो कहते हैं वैसी घटनाएं हो रही हैं। भाई सलेडा आवाज़ें निकालता है, बुलाता है, डराता है, ऐसे वो करता रहेगा, उसे पकड़ा नहीं जा सकेगा, लोग पागल बनते रहेंगे, उस तरफ गांव वाले लोग जाने से डरने लगेंगे बहुत ज़्यादा, तो कुछ करना होगा। गांव में पुजारी जी को बुलाया गया, उस पेड़ के पास लेकर गए। उस समय वहाँ 40 से 50 लोग थे। सलेडा तो नज़र नहीं आया। कुछ दिए जलाए, कुछ धागे बांधे और पुजारी जी ने कहा यहाँ से आवाज़ें आती रहेंगी, उस सलेडे को रोकने का एक ही तरीका, मारता रहे आवाज़ें, जवाब मत दो, अपना काम करने के लिए निकलो, चाहे दिन हो आधी रात हो, जवाब मत देना, पेड़ के पास मत जाना, अपना आगे निकल जाओ। वो कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ समय ऐसे कोशिश करेगा, उसके बाद आवाज़ें आना बंद हो जाएंगी। डरना मत, ना पेड़ काटने की कोई ज़रूरत है। अब गांव में ये निर्णय हुआ कि पेड़ के पास से आवाज़ें आती रहेंगी, कोई जवाब नहीं देगा। बहुत कम लोग थे जो उस तरफ जाया करते थे, तो जो जाएंगे वो ध्यान रखेंगे। ऐसा हो सकता है कि कभी उस गांव से, उस रास्ते से कोई मेहमान इस तरफ आए। अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपने रिश्तेदारों को ये बातें बता दो कि हमारे गांव में सलेडा है, वो बरगद के पेड़ के पास है, आवाज़ें लगाता है, जवाब नहीं देना है, ना दिन में ना रात में। अब वहाँ से वीरा निकलता रहा। हर बार राणों की आवाज़ आती, हर बार वो सलेडा कहता, मैं राणो, आ जाओ पीछे, बरगद के पेड़ के, खाली खाली जगह है। लेकिन वीरे ने कभी जवाब नहीं दिया। 1.5 महीने तक आवाज़ें आती रहीं और भी लोग वहाँ से निकले, उन्हें आवाज़ें आती, जवाब किसी ने नहीं दिया। हर बार रात को जब भी कोई निकलता तो दिया जला देता। कहा जाता था कि वहाँ पर अगर राख फेंकी जाए तो वो सलेडा आवाज़ें नहीं लगाता। ऐसे लोग 1.5 महीने करते रहे, आवाज़ों का जवाब किसी ने नहीं दिया। तो 1.5 महीने बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। जबकि उसके 4 से 5 महीने बाद एक और गांव में सलेडे की ऐसी घटना के बारे में बातें सुनने को मिलने लगी। लेकिन उस गांव वाले लोग ज़्यादातर उन गांव वालों से मिलते जुलते नहीं थे, यानी बहुत दूर था ना, तो बताया नहीं कि यहाँ भी सलेडा था, अब वहाँ हो गया है। तो उन्होंने बचने के तरीके खुद ब खुद ढूंढे होंगे, ये इन्होंने सोचा। लेकिन इस गांव में वो सलेडे की घटनाएं बिल्कुल बंद पड़ गई। दोबारा वैसी आवाज़ें किसी ने नहीं लगाई, ना वीरे को। राणो अब भी घर आया करती थी लस्सी लेने के लिए, लेकिन जो वीरा था, अब इतना सब कुछ हो गया, अब थोड़ा शर्मिंदा था कि वो पेड़ के पीछे उसे मारने के लिए गया था। लेकिन गांव में यह बात फैल गई कि वीरा तो राणो से मिलने के लिए गया था, इसीलिए सलेडे के चंगुल में फंसा था। ये उनके जीवन की घटना थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदली। समय बीता तो वो विदेश चले गए, लेकिन इतने समय बाद भी उन्हें उस घटना की पूरी जानकारी है, जो उन्होंने मुझे लिख भेजी और मैंने आपके सामने अपने अंदाज में प्रस्तुत की। तो बताइए दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट्स में ये ज़रूर बताइए। इसी के साथ वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।